प्रिय आत्मन, आज के प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 20वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा आने वाली है परसों 5 जुलाई को, लेकिन आहट उसकी अभी से सुनाई पड़ने लगी है। ओशोधारा में भी बहुत धूमधाम से तैयारी हो रही है। मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की ओशोधारा टीम प्रस्तुत कर रही है। तो आज के प्रश्न भी करीब करीब गुरु पूर्णिमा से, सदगुरु से ही संबंधित है। तो पहले गुरु पूर्णिमा की अग्रिम बधाई सभी मित्रों को मैं देता हूं और फिर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करता हूं। पहला प्रश्न, इसे चेन्नई से माँ सुरभि ने पूछा है। पूछती हैं, एक शिष्य के जीवन में गुरु की क्या महत्ता है? जब हम गुरु की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रकार के गुरु हमारे जहन में आते हैं, लेकिन गुरु है कौन और गुरु में क्या भेद है, पहले उसको जानेंगे और फिर शिष्य के जीवन में सद्गुरु की महत्ता की चर्चा हम करेंगे। पहली बात ये ठीक से जान लो कि गुरु वही है जो हमें अनुभव ज्ञान कराए। दो प्रकार के गुरुओं की चर्चा कबीर साहब ने की है, अन्य संतों ने भी की है। एक है वाचक ज्ञान देने वाला गुरु, वाचक गुरु। वाचक ज्ञान अर्थात किताबी ज्ञान के आधार पर जो जानकारी हम देते हैं उसका नाम वाचक ज्ञान है। जैसे जितने शिक्षक हैं विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वे भी एक तरह से वाचक गुरु हैं। लेकिन अध्यात्म जगत में भी 99% जो गुरु हैं वो ग्रंथों को पढ़कर, किताबों को पढ़ करके गुरु बनते हैं और उसके आधार पर लोगों को ज्ञान बांटते हैं। वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। सभी परंपराओं में धर्म ग्रंथ है और उसके आधार पर अपने शिष्यों को वाचक ज्ञान देते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म के जगत में जो सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो अनुभव ज्ञान देता है। और अनुभव ज्ञान का अर्थ है जो आत्मानुभव कराता है, जो निराकार का अनुभव कराता है। सीधी सादी भाषा में मैं कहूँ, जो निराकार का अनुभव कराता है। मलुकदास जैसे कहते हैं, पहला पद है देई देवा। लोग धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, देवी देवताओं से करते हैं। दूजा नेम, तीजा आचारा, फिर नियम व्रत की बात आती है, फिर सदाचार की बात है। तो अधिकतर गुरु जो वाचक ज्ञान का ज्ञान देते हैं वो सदाचार की बात करते हैं, कैसे सदाचारी बच्चे बने, कैसे अच्छे व्यक्ति बने। लेकिन मलुकदास कहते हैं कि चौथा अपरंपारा, अब मैं अनुभव पद ही समाना। लेकिन ये चौथा पद का जो ज्ञान है, जो निराकार का ज्ञान है, जो अंतराकाश की बात है, जो घटाकाश की बात है, वहाँ से जब बात शुरू होती है तो उसका नाम अनुभव ज्ञान है। तो हम गुरु उसी को कह सकते हैं जो अनुभव ज्ञान कराता है। तो अनुभव ज्ञान के आधार पर 4 प्रकार के गुरु होते हैं, बल्कि एक और भी गुरु की चर्चा करेंगे। 5 प्रकार के गुरु होते हैं। तो आओ गुरुओं की चर्चा करते हैं, उनके क्या भेद हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि उसके बारे में आपकी समझ हो। तो पहला जो गुरु जिसको हम कह सकते हैं ध्यान गुरु। ध्यान गुरु कौन है? जो ध्यान के गुर देता है, ध्यान का रहस्य देता है, जो आपको निराकार से परिचय कराता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि सारे विश्व में ध्यान चल रहा है और ध्यान के नाम पर 99% वह ध्यान नहीं है। कोई सम्मोहन सिखा रहा है, ध्यान के नाम पर कोई कंसंट्रेशन सिखा रहा है, कोई माइंडफुलनेस सिखा रहा है। नहीं, ध्यान का इन सब से संबंध नहीं है। निराकार का परिचय कराना, जो भीतर घटाकाश है उसका अनुभव कराना, उसके प्रति जागृत रहना, इसका नाम ध्यान है। और हमारे देश में भी ऐसे कुछ दुर्लभ लोग हैं जो ध्यान को जानते हैं और ध्यान का अनुभव कराते हैं। लेकिन करीब करीब उन्होंने अपने लिए दिशा चुन ली है कि वो ध्यान से इधर उधर नहीं जाते हैं, केवल ध्यान का अनुभव कराते हैं। तो ध्यान का अनुभव बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से जो लोग इस भूमिका में हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। दूसरा गुरु प्रज्ञा गुरु, वो समझ की बात करते हैं, वो विवेक की बात करते हैं। क्यों? अधिकतर लोग कंडीशन्ड कॉन्शसनेस में जीते हैं, अपने संस्कार से जीते हैं और हर समाज में अलग अलग संस्कार होते हैं,
अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की कंडीशनिंग होती है, लेकिन जो प्रज्ञा गुरु होता है वो अनकंडीशनड कॉन्शसनेस की बात करता है, विवेक की बात करता है, और कैसे हम विवेकवान बने, कैसे हम उस तल पर जाएं, अनकंडीशनड कॉन्शस के तल पर हम कैसे जाएं, अस्मिता के तल पर कैसे जाएं, और फिर कैसे विवेक अपने भीतर हंसत्व बुद्धि पैदा करें, उसकी बात करते हैं। और हमारे देश में भी और देश के बाहर भी कई ऐसे प्रज्ञा गुरु हैं। निश्चित रूप से मैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि देश में प्रज्ञा जगाना, संकल्प जगाना, एक धार्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि देना, जीवन के प्रति एक दृष्टि देना निश्चित एक बहुत बड़ी बात है। तीसरे गुरु को मैं नाम गुरु कहना चाहूँगा। नाम गुरु का अर्थ है जो अब नाम का ज्ञान कराता है, जो ओंकार का ज्ञान कराता है। प्रणव, उसको कई नामों से पुकारा गया है। प्रणव है, उद्गीत है, अनाहत नाद है, डिवाइन साउंड है, और सदाए आसमानी मोहम्मद साहब कह रहे हैं, या बांगे आसमानी कह रहे हैं, जो हमारी आत्मा में निरंतर गूंज हो रही है, जो आत्मा के भीतर जो दिव्य प्रकाश फैला है, तो उसका जो ज्ञान कराते हैं उसको हम नाम गुरु कहते हैं। पूरा संत मत नाम गुरु से संबंधित है, नाम से संबंधित है। और हमारे देश में भी मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से राधा स्वामी की परंपरा जीवंत परंपरा है। वे लोग नाम ज्ञान कराते हैं, सावन कृपाल मिशन है, और ऐसी और भी कुछ परंपराएं हैं जिनमें नाम गुरु की भूमिका है। और नाम गुरु बहुत बड़ी बात है होना, ओंकार का परिचय कराना, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, और ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित मेरे मन में उनका बहुत सम्मान है। कहते हैं कबीर साहब, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। गुरु बहुत हैं, अनुभव गुरु भी बहुत हैं, लेकिन आपस में भेद है। लेकिन कहते हैं सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। शब्द ओंकार को कहते हैं। तो जो शब्द का दाव बताए, जो शब्द का भेद बताए, जो शब्द का रहस्य बताए, कबीर साहब कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं उसकी वंदना करता हूँ। तो ये जो परंपरा है, शब्द ज्ञान की जो परंपरा है, ये पूरी संत मत की परंपरा है। तो ये निश्चित रूप से ये इनका बहुत ज़्यादा इनकी भूमिका है, इनका मूल्य है, और ये हम सब के सम्मान के योग्य हैं। और नाम गुरु के बाद जो चौथा भेद है, जो चौथा प्रकार है, उसको हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु को अन्य भी कई नामों से पुकारा गया है, जैसे जो पूरा गुरु कहते हैं, परफेक्ट मास्टर कहते हैं, समर्थ गुरु कहते हैं, कामिल मुर्शिद कहते हैं। तो ये सब सद्गुरु के ही पर्याय हैं। ये सद्गुरु कौन है? जो इन सभी भूमिकाओं में है, जो ध्यान गुरु की भी भूमिका निभाता है, जो प्रज्ञा गुरु भी है, जो नाम गुरु भी है। जब तीनों भूमिकाएं एक साथ कोई गुरु निभाता है तो उसका नाम पूरा गुरु है, या उसको कह सकते हैं कि कामिल मुर्शिद है। और वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको पूरा गुरु मिलता है, जिसके लिए बखना साहब बड़े प्यारे संत हुए। कहते हैं, जा जन को गुरु पूरा मिलिया, अलख अभेव बताया। जो पूरा गुरु होता है, जो अलख है, जो गोविंद है, जो जीवंत अस्तित्व है, जो कि अभेद है, जो निराकार आकार सब में, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत त्यान जगत, ये आकार और निराकार ये सारी समष्टि ब्रह्म है। उस ब्रह्म का जो ज्ञान कराता है, निश्चित रूप से वह पूरा गुरु है, और ये सर्वाधिक वंदनीय है। लेकिन एक पांचवें प्रकार के गुरु की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो गुरु है, ये जो सद्गुरु को तैयार जो करता है, जो स्रोत है, उसका नाम परम गुरु है। परम गुरु कौन है? जो अपने जीवन में सद्गुरु रहा है, अब पूरा गुरु रहा है, लेकिन उसकी करुणा इतनी अपरंपार है कि अब अपने जीवित रहते रहते वह एक पूरा गुरु तैयार करता है। और यहाँ तक कि देह छोड़ने के बाद भी वह एक सद्गुरु तैयार करने में लगा रहता है। यही नहीं, बल्कि जो उसके शिष्य होते हैं, बहुत सारे शिष्य होते हैं जो कि वास्तव में मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उनको भी उस जीवित पूरा गुरु के पास, उस जीवित सद्गुरु के पास वो भेजता रहता है।
और इस तरह उसका मार्गदर्शक, न केवल वो जीवित गुरु का मार्गदर्शक करता है, न केवल वो जीवित गुरु तैयार करता है, बल्कि अपने उन शिष्यों को जो उसके जीते जी जो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए थे, उनको भी कहीं न कहीं प्रेरणा देता रहता है कि वे जीवित गुरु के पास जाएं। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, मैं कई संतों के पास जाता था, उसमें एक बड़े प्यारे संत थे बाबा भजन ब्रह्मचारी। वे सियालदह से एक ट्रेन जाती है, वहाँ बरुईपुर एक रेलवे स्टेशन है, और वहाँ उतर करके एक गांव है मल्लिकपुर, वहाँ वो रहा करते थे। मैं उनके पास जाता था, करीब करीब हर महीने उनके पास अवश्य ही जाता था। तो कई बार वे भक्तियों की मुझे बात बताया करते थे। अपने कमरे में जब सारे शिष्य विदा हो जाते थे तो वहाँ ले जाते थे और वहाँ भक्तियों की बातें करते रहते थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक दिन एक साधक आया धनबाद का, जहाँ मैं रहता था उन दिनों, और वो कहने लगा कि मुझे आप दीक्षा दें, अपना शिष्य बना दें। लेकिन उन्होंने उसको बनाने से इनकार कर दिया और कहा तुम आदमी ठीक नहीं है, तुम्हारे वश की बात नहीं है। और उसने कहा देखिए मैं तीसरी बार आया हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोला कि तुम कितनी बार भी आओ, लेकिन तुम आदमी ठीक नहीं हो, तुम डिज़र्व नहीं करते हो। और उसको उन्होंने भगा दिया। जब वो चला गया तो मुझे इस बात को थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि वो कितनी प्यास है उसके मन में, वो शिष्य बनना चाहता है और बाबा ने उसको शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया। मैंने विनम्र निवेदन किया कि बाबा आपने उसको भगा दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक हमारे गुरु हैं, ओशो हैं, वे कोई भी आता है उसको माला दे देते हैं, उसको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और आपने उसको नहीं स्वीकार किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गुरु होने का मतलब जानता है? वे थोड़ा बंगाली और हिंदी मिला हुआ बोलते थे। मैंने कहा मुझे बिल्कुल पता नहीं। उन्होंने कहा कि जब तुम शिष्य बनाते हो तो उस गुरु की मुक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और जब तक वो मुक्त नहीं होता है गुरु भी मुक्त नहीं होता है। मैंने कहा बाबा ये तो बहुत ही अद्भुत बात आपने मुझे बताई। तो मैं अब तो अपने जीवन में कभी गुरु नहीं बनूंगा। तो उनका ठहाका आज भी मुझे याद है। बोले तुम नहीं जानते हो, तुम इतने लोगों के मुक्ति के कारण बनोगे, तुम्हें कुछ भी इसका भी आभास नहीं है। और कई परम गुरु लगे हुए हैं जो तुम्हारी तैयारी में लगे हुए हैं, और उनकी बात अक्षरशः सत्य हुई, क्योंकि मुख्य भूमिका गुरु नानक देव की रही, और उन्होंने मुझे न केवल नाम दीक्षा दी बल्कि इस भूमिका के लिए तैयार किया जो मैं आज कर रहा हूँ। और आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे परम गुरु हैं, शिरडी के साईं बाबा हैं, विजय गोस्वामी हैं, तैलंग स्वामी हैं। तो ये लोग अभी भी इशारा करते हैं और अभी भी अपने पुराने शिष्यों को वशुधारा में भेजते हैं। तो निश्चित रूप से परम गुरु की भूमिका की चर्चा किए बिना गुरुओं पर चर्चा अधूरी रह जाती है। तो आओ अब तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर आते हैं। पूछते हो कि एक शिष्य के जीवन में गुरु की क्या महत्ता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये 5 प्रकार की भूमिका निभाता है एक सद्गुरु। क्या निभाता है भूमिका? पहला, आकाश दीप है सद्गुरु। जैसे स्काई लैंप होता है, समुद्र में जहाज चलते हैं और कुछ भी दिशा का पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है, उसमें स्काई लैंप जो आकाश दीप चलता रहता है उससे अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। ऐसे ही जब हम सद्गुरु से प्रेम करते हैं तो सद्गुरु जैसा हम जाने अनजाने रूपांतरित होते जाते हैं, और कहीं न कहीं हमारा जो सद्गुरु है वो आकाशदीप की भूमिका निभाता है। दूसरी जो भूमिका है वो पथ प्रदर्शक है हमारा गुरु, क्योंकि सद्गुरु के पास पूरा मानचित्र है आत्मा तक जाने का, परमात्मा तक जाने का। उसके पास कंपास भी है, वो दिशा भी जानता है कि अपने शिष्य को हमको कैसे ले जाना है, और इस तरह एक गाइड का काम करता है, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। और जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू देव दयाल की गुरु दिखाई बाट। कहते हैं कि गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया है दादू को, और ताला कूंची लाई करी खोले सबे कपाट। और ताला ऐसी चाबी हमको दी, ओंकार की चाबी से इशारा है कि सारे कपाट हमारे खुल गए। जो भीतर के कपाट, बाहर का कपाट खोलना तो आसान है, भीतर का कपाट खोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा गुरु पथ प्रदर्शक का काम करता है और भीतर के सारे दरवाजे खोल देता है। जो तीसरी भूमिका सद्गुरु की होती है वो कल्याण मित्र की
होती है। गौतम बुद्ध अक्सर कहा करते थे गुरु कल्याण मित्र है। और क्योंकि जो तुम्हारे मित्र होते हैं, अधिकतर देखोगे सांसारिक मित्र क्या करते हैं, जब तुम उनसे सलाह मांगो कुछ, तो वे सलाह जब देंगे तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को ध्यान में रख कर देंगे। लेकिन जब सदगुरु तुम्हें सलाह देता है तो कोई अपने स्वार्थ की बात नहीं सोचता है, वह सलाह तुमको देगा जो तुम्हारे के लिए कल्याणकारी है। इसलिए आनंद गीता में कभी मैंने लिखा था, गुरु है सच्चा कल्याण मित्र, वह सदा ही मंगलकारी है, वो सदा तुम्हारे मंगल की बात करेगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, आ लखी लखी काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है, बाहर बाहर चोट। कभी कभी बाहर चोट भी देगा गुरु, लेकिन उसके भीतर भी करुणा उसकी निश्चित है। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल ही साध्य है। चौथी जो भूमिका सदगुरु की है वो नाविक की है। जैसे एक तरह से तुम गुरु के जहाज़ पर बैठे हो, गुरु की नाव पर बैठे हो, तुम निश्चिंत होकर के बैठ सकते हो, क्योंकि गुरु तुमको अवघट घाट की ओर ले जा रहा है, आत्मा की दिशा में, परमात्मा की दिशा में वो ले जा रहा है, और तुम निश्चिंत होकर के बैठ सकते हो और चलने का गुरु के साथ मज़ा ले सकते हो। तो इसलिए नाविक की भूमिका है। इसलिए आनंद गीता में मैंने लिखा था, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दांव कभी, अथ नाविक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। और जो पांचवी भूमिका सदगुरु की है, वह मुक्ति का उत्तरदायी है। सदगुरु वह मुक्ति के द्वार तक तुमको ले जाता है, मुक्ति की दिशा में ले जाता है। और जैसे ऊपर हमने बाबा भजन ब्रह्मचारी की चर्चा की कि वो तब तक गुरु मुक्त नहीं होता जब तक कि उसका शिष्य मुक्त न हो जाए। जो उसके जीते जी मुक्त होते हैं वो तो मुक्त होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी वह जीवित सदगुरु के पास उसको भेजता है और मदद करता है कि कैसे वह मुक्ति तक जाए। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, संत मुक्ति के पौरिया, वो मुक्ति के द्वारपाल हैं। अब 300 करियो प्यार, 300 करिए प्यार, और कुंजी उनके हाथ है, सुंदर खोले ही द्वार। उन्हीं के हाथ में मुक्ति की कुंजी होती है, वो मुक्ति का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो ये इन सब भूमिकाओं में सदगुरु होते हैं, और इस प्रकार ऐसी भूमिकाओं में शिष्य के जीवन में सदगुरु की महत्ता होती है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दूसरा प्रश्न, इसे पुणे से माँ वरुणा ने पूछा है, सद शिष्य के क्या लक्षण हैं? अद्भुत प्रश्न है। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि सदगुरु के क्या लक्षण हैं, कैसे जाने कि कोई सदगुरु है या नहीं है। लेकिन जो प्रज्ञावान शिष्य होता है वो ये पूछता है कि सदगुरु के क्या लक्षण हैं, कैसे सदशिष्य के क्या लक्षण हैं, कैसे हम सदशिष्य बने। तो इसके पहले कि हम सदशिष्य के लक्षण बताएं, एक बात जान लो, शिष्य होना परम सौभाग्य की बात है, इतना आसान नहीं है। और सदगुरु भी मिलना ये अद्भुत बात है, और बिना सदगुरु मिले कोई सदशिष्य हो भी नहीं सकता। तो पहली बात है, ये बड़ी बात है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जहाँ भारत की धरती पर सदशिष्यों की चाप है, सदशिष्यों के चरणों की धूल है। जो विदा हो गए हैं, लेकिन अब भी सदगुरु यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। विदेश में ये बड़ा दुर्लभ है मामला। तो पहली बात कि भारत में पैदा होना, मनुष्य योनि में आना, और जीवन में सदगुरु का आना, ये ऐसा है कि जैसे जीवन में सदा सदा के लिए कोई बसंत आ जाए। नहीं तो अधिकतर लोग तो निगुरा ही रह जाते हैं। और निगुरा होना जितना दुर्भाग्य की बात है, उतना ही सगुरा होना, शिष्य होना सौभाग्य की बात है। कबीर साहब कहते हैं, निगुरा मिले न एक और पापी मिले हजार। कहते हैं कि मैं 1000 पापियों को झेल सकता हूँ, लेकिन किसी निगुरा को, जिसका कोई गुरु नहीं हो, उसको मैं नहीं झेल सकता। गुरु सिक्खी परंपरा में तीसरे गुरु अमरदास हुए। पहले गुरु नानक देव जी हुए, फिर गुरु अंगद देव जी, और उनके शिष्य हुए गुरु अमरदास जी। उनके जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना है कि वे तीर्थ व्रत करते थे, जाते थे, और इसी क्रम में वे हरिद्वार गए थे। वहाँ एक सन्यासी से मित्रता हो गई, और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष थी। और उसके साथ फिर घर आए तो उस सन्यासी को भी साथ ले आए, सन्यासी भी राजी हो गया उनके साथ उनके घर आने की।
करीब 1 महीने मेहमान हुआ और एक दिन उसने कहा, खाना खा रहा था, दोपहर का समय था, उसने कहा, आप बड़े प्यारे आदमी हो, आपके यहाँ आपका साथ आपके परिवार में रहना बड़ा अच्छा लगा, आपने इतनी सेवा की, तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी ने कहा, महाराज मेरा तो कोई गुरु नहीं है। वो आधा ही भोजन उसने किया था, वो भोजन छोड़ करके उठ खड़ा हुआ, शांतम पापम, एक निगुरा के हाथों में मैंने 1 महीना भोजन ग्रहण किया और फिर वहाँ से चला गया। गुरु अमरदास जी के हृदय पर लेकिन एक चोट दे गया और फिर गुरु अमरदास जी ने संकल्प लिया कि मैं जीवित सदगुरु की तलाश करूंगा, और वह तलाश उन्हें गुरु अंगद देव जी तक ले गई और फिर तो वे गुरु अंगद देव जी के होकर के रह गए, और यही नहीं, बाद में वे स्वयं भी सदगुरु हुए। तो ये सगुरा होना, शिष्य होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अब शिष्य तो हो गए, तो लेकिन ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं कि जब भी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हो तो 4 चरण होता है। पहला, किसी संत के पास तुम विद्यार्थी की तरह जाते हो, स्टूडेंट की तरह जाते हो, बौद्धिक नाता रहता है उस संत से। कुछ दिनों के बाद संत के साथ चलते चलते तुम्हारी हृदय तंत्री में झनकार उठती है और तुम प्रेम में संत के पड़ जाते हो, और तब तुम्हारे भीतर शिष्य का और संत के भीतर सदगुरु का जन्म होता है। तुम शिष्य होते हो और वो सदगुरु होता है। फिर यात्रा आगे बढ़ती है, तुम गुरु के एक्सटेंशन हो जाते हो, भक्त हो जाते हो, डिवोटी हो जाते हो। फिर और यात्रा आगे बढ़ती है और फिर तुम गोविंद के एक्सटेंशन बन जाते हो, तुम संत बन जाते हो। लेकिन यात्रा के इन पड़ावों में बहुत सारे लोग हैं जो शिष्य के तल पर ही रुक जाते हैं। गुरु कितना भी समझाता है लेकिन वो समझने को राजी नहीं होते। ऐसे शिष्यों को मूढ़ शिष्य की कोटि में रखा जाता है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, महातम जाने नहीं आ मेढ़की गंगा बीच। वो मेढ़की वो गंगा के बीच में रहते हैं, लेकिन गंगा का महात्म्य नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि गंगा के जल के बीच में वो रहते हैं। पलटू शब्द लगे नहीं कतनो रहे नगीच। वो कितना भी गुरु के नज़दीक फिजिकली रहते हैं लेकिन गुरु का उपदेश उनको लगता नहीं है। सतगुरु बपुरा क्या करे, ऐसी स्थिति में बेचारा सतगुरु क्या करे, चेला करे न होश, क्योंकि चेला जागता नहीं, जागने को तैयार नहीं होता है। पलटू भीजे मोम ना जल को दीजे दोष। जैसे मोम है वो पानी में कितना भी रहे वो भीगता नहीं है, ऐसे ही सतगुरु के निकट शारीरिक रूप से रहने के बाद भी उसमें कोई रूपांतरण नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, शिष्य से भक्त की उसकी यात्रा नहीं होती। ऐसे शिष्य को कह सकते हो, मूढ़ शिष्य कह सकते हो। तो अब हम चर्चा करेंगे कि सदगुरु के सद शिष्य के लक्षण क्या हैं। तो सद शिष्य के 5 मुख्य लक्षण हैं, जिसको हम एक शब्द से, अंग्रेजी के एक शब्द से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैडेट, CADET। सी का क्या अर्थ है? सी स्टैंड्स फॉर चीयरफुलनेस, उमंग में रहता है। सदशिष्य हमेशा देखोगे उमंग में रहता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, उमंग की वो ही वो मिलन, मेरे हृदय में परमात्मा से मिलन के लिए उमंग बनी हुई है, उदास नहीं रहता, निराश नहीं रहता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन क्यों बैराग करेगा, मेरा सतगुरु मेरा पूरा। हमेशा उमंग में देखोगे, चीयरफुल रहोगे, मुदिता में रहोगे, प्रसन्नता में देखोगे, उत्साह में देखोगे। जो दूसरा जो है अवेयरनेस है, ए फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस का अर्थ है वो बोध में रहेगा, जागरूकता में रहेगा, स्वयं के प्रति जागा हुआ रहेगा। इसको हम आगे और एलोबरेट करेंगे। जो तीसरा जो लक्षण है वो है ईगोलेसनेस, ई फॉर ईगो, ईगोलेसनेस अर्थात निरहंकारिता में रहेगा। जो चौथा जो लक्षण है वह है थैंकफुलनेस, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहेगा, अहोभाव में रहेगा। जिसके लिए ये जो 5 है, चीयरफुलनेस, अवेयरनेस, डिजायरलेसनेस, ईगोलेसनेस, थैंकफुलनेस, ये 5 सदशिष्य के लक्षण होते हैं। जिसके लिए आनंद गीता में मैंने लिखा था, जो रहता अपनी मस्ती में जिंदगी बोध की गीता है, निष्काम और निरअहंकार जो धन्यवाद में जीता है, वह बोधिसत्व है, बंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो अब आओ चर्चा करते हैं कि एक सदशिष्य अपने भीतर ये 5 लक्षण कैसे पैदा कर सकता है।
पहला लक्षण है चीयरफुलनेस, उमंग। हमारी ज़िंदगी है क्या? एक फिल्म का गीत है, कभी कभी मैं वो गीत मुझे याद आता है। गीत है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। लेकिन शिष्य की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है। शिष्य की ज़िंदगी कैसी होती है? क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये ज़िंदगी है क्या उड़ती पतंग है। ऐसी होती है एक सद शिष्य की ज़िंदगी। कैसे उमंग पैदा करेंगे? ओशोधारा में इसके लिए उमंग प्रज्ञा कार्यक्रम है, प्रकृति चिकित्सा कार्यक्रम है, जंगल चिकित्सा कार्यक्रम है, और हमेशा कुछ नया करने की तमन्ना होनी चाहिए। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से तुम उमंग में जीने की कला जान सकते हो। जो दूसरा लक्षण है वह है जागरूकता। कैसे आत्मस्मरण में जिए, कैसे बोध में जिए, कैसे दृष्टा में जिए, कैसे ध्यान में जिए, कैसे साक्ष्य में जिए, कैसे तथाता में जिए। अर्थात जो भीतर का घटाकाश है, जो आत्मा है हमारे भीतर, उसको जाने, कैसे उसके स्मरण में जिए, और संसार में कैसे जिए, अपनी भूमिका के प्रति हम कैसे जागें, और इस तरह संपूर्ण जागरण के साथ जीना। हमेशा देखोगे एक शिष्य जो है वो होश में जीता है। तीसरा जो लक्षण है वह है निष्कामता। संसार में जो जीते हैं कामनाओं से लोग भरे होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत ही जंजाल है यहाँ पर, और इतना आसान नहीं है, गृह कारण नाना जंजाला, बहुत सारा। तो लेकिन निष्कामता की ओर जाता है। एक सद शिष्य हमेशा निष्काम में रहता है। निष्काम का मतलब क्या हुआ? जो फल आएगा तब मज़ा लेंगे, इसके लिए नहीं वेट करता है, प्रतीक्षा करता है, वो कर्म करने का मज़ा लेता है। असली निष्कामता है, परिणाम अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसकी वो चिंता बिल्कुल ही नहीं करता है। इस तरह निष्काम भाव में जो जीता है, धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इन 6 विकारों से वो मुक्त हो जाता है। जिसके लिए मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। मनुआ राम नाम रस पीजे। या कि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। तो कामना से निष्कामना की यात्रा पर हमेशा एक सद शिष्य रहता है, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हरदम कर्म का मजा लो, फल की चिंता मत करो। जो चौथा लक्षण सद शिष्य का होता है वो निरहंकारिता का होता है। एक सद शिष्य मनचाही नहीं करता, वो गुरु चाही करता है। जो गुरु कहता है वो करता है। गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नहीं। लेकिन जो अधिकतर शिष्य होते हैं वो गुरु की नकल उतारते हैं। गुरु ने दाढ़ी बढ़ाई है तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, गुरु ने केश बढ़ाया तो केश बढ़ा लेते हैं, गुरु जैसा कपड़ा पहनता है तो वो भी वैसा कपड़ा पहनना शुरू करते हैं, गुरु जैसे बोलता है बस वैसे बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक सद शिष्य क्या करेगा? वह बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो मन चाहिए नहीं करेगा, वो जो गुरु कहता है करने के लिए उसको करता है। तो इससे उसके भीतर निरहंकारिता, वो कहता है कि जो है मेरा गुरु है, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, श्रेय अपने नहीं लेगा, कहेगा कि ये मेरी गुरु की कृपा है कि ऐसा हुआ, नहीं तो मेरे में क्या क्षमता थी, मेरे में क्या प्रतिभा थी। ये निरहंकारिता का गुण एक सदशिष्य में होता है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मूल जंजाल है जी। ये अहंकार, ये मैं और मेरा, इसको छोड़ देना है, यही मूल जंजाल है। तो इस तरह निरहंकारी होता है। और फिर जो 5वां जो लक्षण है एक सदशिष्य का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अहोभाव। हमेशा एक अहोभाव में जीता है, गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, फिर तो अहोभाव उसके जीवन की शैली हो जाती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई शिष्य गुरु के प्रति भी शिकायत में जीते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुरु ने मुझे इतना मूल्य नहीं दिया, दूसरे शिष्यों पर ज़्यादा ध्यान देता है और मुझे सुविधा नहीं देता है गुरु, और एक छोटी मोटी शिकायत में जीता है। क्योंकि शिकायत एक जीवन की शैली है। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को उठ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। अगर तुम अहोभाव की यात्रा पर नहीं चलते हो तो शिकायत की यात्रा पर जाना तुम्हारी नियति है। तो इसलिए हमेशा अहोभाव ये उच्चतम मानवीय गुण है, और जो अहोभाव में जिएगा वो पतन की ओर नहीं जाएगा। याद रखना,
इसलिए आज ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, ये इन बातों पर विचार करना और अपने भीतर ये 5 गुण पैदा करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है अहोभाव, क्योंकि तुमने देखा अभी ओशोधारा में ही 9-10 महीने पहले जो इस तरह की घटनाएं घटी, गुरुद्रोह लोगों ने किया, सिर्फ इसलिए कि उनमें शिकायत भाव आ गया, अहोभाव विदा हो गया। और ऐसी जब स्थिति बनती है तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। तो फिर से गुरु पूर्णिमा के लिए मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं और चर्चा को यहीं विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।